में कोरोना के मामले कम हुए, पॉजिटिविटी रेट कम हुआ, तो अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रीज को इजाजत दी गई है काम करने की, और अब ऐसे में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मजदूरों का आना भी शुरू हो गया है। इस समय आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जहां पर ये लाइन आप लगी देख रहे हैं, जिसमें यहाँ से जाने वालों के लिए भी टेस्ट की सुविधा है, और वापस जो लोग दिल्ली की ओर आ रहे हैं उनकी भी रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, जिसके पीछे मकसद ये है कि जो लोग दिल्ली की ओर वापस आ रहे हैं, अगर वो संक्रमित होकर आ रहे हैं तो उसका पता लगाया जा सके। और यहाँ पर ये जो टेस्टिंग की व्यवस्था है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से लोगों को जब कोई ट्रेन आती है तो उनको बाहर बुलाकर उनकी टेस्टिंग की जाती है, और यहाँ से जो लोग जा रहे हैं और अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं उनकी भी टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। तो RT-PCR और रैपिड टेस्ट दोनों ही तरीके के टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं। इलाके के SDM भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि आनंद विहार पर सबसे ज़्यादा जो रश होता है इस समय में वो बढ़ जाता है, तो SDM साहब से भी बात कर लेते हैं। सर, अभी की बात करें तो बीते 2 दिनों में जब से अनलॉक शुरू हुआ, क्या वापस आने वालों की संख्या बढ़ी है, क्या रश बढ़ा है? रश बढ़ा है मैम, उसके साथ हम लोगों ने टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई हैं थोड़ी सी। अब हमारे पास करीब हम 1200-1300 RT-PCR पर डे कर रहे हैं। अभी अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो उससे पहले की तुलना में अभी कितना फ्लो जो है लोगों के आने का बढ़ा हुआ है? समझिए 25% के आसपास बढ़ गया है। और यहाँ पर जो आप लोग टेस्ट करा रहे हैं तो रोजाना करीब कितने टेस्ट, क्या कोई एक क्षमता होती है कि कितने टेस्ट आप लोग करा रहे हैं, या 2 दिनों में अगर बढ़े हैं तो कितने हो रहे हैं करीब? पहले हमारे पास 800-900 टेस्ट पर डे होते थे, इन 2 दिनों में फिगर्स बढ़ के 1200-1300 के रेंज में चल रहा है अभी। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे अनलॉक होगा तो टेस्ट और बढ़ेंगे, उसी हिसाब से हम लोग अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। जो लोग बाहर से आ रहे हैं सर, उनकी टेस्टिंग के आप लोग जब ट्रेन आती है तो उन सबको रोक के आप लोग करवा रहे हैं कि कोई अगर संक्रमित होकर आए दिल्ली में तो पता लग जाए? जी, हमारी तरफ से प्रयास यही है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं सभी की टेस्टिंग। और कौन कौन यहाँ पर RT-PCR कर रहे हैं या रैपिड किए जा रहे हैं? यूजुअली हम RT-PCR करते हैं, लेकिन अगर कोई सिम्टोमेटिक हमें नज़र आता है कि इसको हल्के फुल्के कोई सिम्टम है थोड़े से भी, तो उसके साथ ही हम एंटीजन भी कर देते हैं, जिससे साथ ही साथ पता लग जाए कि उसकी पॉजिटिविटी कैसी है। आगे की क्या प्रक्रिया होती है? मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो? पॉजिटिव आता है तो अकॉर्डिंगली फिर जो हमारी मेडिकल टीम उसे एग्जामिन करती है, और जो उसकी पोजीशन है उसको या तो होम आइसोलेशन एडवाइस करेगी या क्वारंटीन करेगी। की व्यवस्था जो है आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पूरी की गई है। और बीते 2 दिन की बात करें तो जैसा अधिकारी बता रहे हैं कि जो टेस्ट पहले 800 से 900 हुआ करते थे वो अब बढ़कर करीब 1200 से 1300 हो गए हैं, और यहाँ पर लगातार टेस्टिंग के लिए लोग जो हैं उनको रोका जाता है। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इस पर काम करते हैं, और एक एक करके लोगों को टेस्ट के लिए आगे भेजा जाता है। तो इस तरह से टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर, खास तौर पर क्योंकि अब मजदूर जो हैं वो वापस दिल्ली की ओर आना शुरू हुए हैं। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लोग भी अब दिल्ली की ओर वापस रुख करने लगे। हमारे साथ गौरव हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वापस दिल्ली आए हैं। गौरव, आप यहाँ पर क्या काम करते थे दिल्ली में? सुपरवाइजर है, फुटवियर सुपरवाइजर हूँ, फुटवियर चप्पल फैक्ट्री में। लॉकडाउन के दौरान आप चले गए? हाँ, लॉकडाउन के दौरान चले गए थे। तो अभी वापस आए हैं, क्या वजह है? काम करेंगे अब। काम करेंगे, बुलाया है मालिक ने। फैक्ट्री आपकी बंद हो गई? हाँ, बंद हो गई थी। तो दोबारा से फैक्ट्री क्योंकि शुरू हुई है, आपको जानकारी मिली है, तो आपको लग रहा है कि वापस से काम धंधा शुरू हो जाए? हाँ। और भी लोग निकले आपके साथ, मतलब ऐसे काम करने वाले जो बाहर गए थे? नहीं, मैं ही अकेला। अच्छा, ये आपका पूरा परिवार है? कहाँ के रहने वाले हैं? एटा। तो देखिए ये परिवार है गौरव का, जो फिलहाल इस समय दिल्ली वापस आए हैं। एक फैक्ट्री में काम करते हैं सुपरवाइजर को, और ये जो बस अड्डा है ये दरअसल गाजियाबाद का हिस्सा है, जहाँ पर लोग जो हैं अब धीरे धीरे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो यूपी में, आसपास के राज्यों में, अलग अलग जगहों पर जो गए हुए थे, लेकिन अब चूंकि दोबारा से अनलॉक शुरू हुआ है और काम धंधे खुले हैं। आप सर दिल्ली वापस आ रहे हैं? नहीं, दिल्ली से जा रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में काम करते हैं? नहीं, किसी काम से आया था मैं दिल्ली। अच्छा। हाँ जी। तो अब मतलब आप दिल्ली की तरफ? हाँ, मुरादाबाद साइड जा रहा हूँ। अच्छा। तो ये कई ऐसे लोग यहाँ पर आपको बस अड्डे पर मिलेंगे जो फिलहाल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि गौरव का परिवार यहाँ था, वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, और अब चूंकि फैक्ट्रियाँ खुली हैं
तो उनको परिवार ने वापस उनको फैक्ट्री मालिक ने वापस बुलाया। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। हो ना जा रहे हैं कहाँ? नहीं कुछ नहीं। आप लोग दिल्ली आ रहे हो ना? हाँ, तो लोग काम बंद हो गया था तो चले गए थे, हुआ होगा, है ना? तो वो सब काम वगैरह अब आप लोग अपने काम, बस इतना ही बता देना, ठीक है? बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर तमाम उन लोगों का वापस आना शुरू हो गया है जो दिल्ली में काम करते थे और लॉकडाउन के चलते कई लोग वापस चले गए थे। ये देवरिया जिले से कुछ लोग जो वापस अब पहुंचे हैं, ये गाजियाबाद की ओर में हिस्सा आता है ये बस अड्डे का, और यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं कि कहाँ चले गए थे और अब क्यों वापस लौटे। अपना नाम बताइएगा। नाम घर पर नहीं आता। कहाँ गए थे आप? अपने घर गए थे। कहाँ पर? देवरिया जिला। अच्छा, तो किस वजह से चले गए थे? काम बंद हो गया था इस वजह से। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का काम करते हैं। तो अब क्या दोबारा शुरू हो रहा है काम, इसलिए आए? जी, काम चालू हो गया, शादी पड़ा था इसलिए चले गए थे घर पे हम लोग। हाँ। तो यहाँ जब बंद हुआ काम वगैरह तो रहने खाने की दिक्कत थी क्या? नहीं, दिक्कत कोई नहीं था। लेकिन लॉकडाउन लग गया था इसलिए चले गए। हाँ। आप लोग सब देवरिया से ही आए हैं? हाँ साथ। आपका क्या नाम है? प्रदुमन यादव। आप क्या काम करते हैं? बिल्डिंग का। आप भी वेल्डिंग? हाँ बिल्डिंग। तो क्या अभी बुलाया गया आप लोगों को वापस? जी बुलाया गया। आपका नाम क्या है? हरिंदर यादव। तो कितने दिन आप लोग घर पर रहे गाँव में? साल भर हम लोग घर पर। अच्छा, आप साल भर हो गया आपको गए हुए? पिछले लॉकडाउन में चले गए थे? हाँ, पिछले लॉकडाउन में गए थे, हाँ। अभी को वापस आए। इस बार काम मिल रहा है आपको? हाँ, काम आप लोग का अब मतलब दोबारा शुरू हो जाएगा? क्या नाम? चालू हो गया। वही बिल्डिंग काम करते हम तो 3 साल के बाद आए हैं। अच्छा। हाँ। और ये तमाम अभी आप लोगों को बुलाया गया है काम पर? तो देखिए, कुछ लोग पिछले साल लॉकडाउन में चले गए थे, वो अब काम पर लौटे हैं। कुछ लोग जो कि अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय चले गए हैं, और दोबारा से जब जैसे जैसे अनलॉक शुरू हो रहा है तो लोगों का आना इस तरह से हम बस अड्डों पर अब देख रहे हैं कि जो लोग एक साथ दिल्ली की ओर निकले थे अपने गांव से, अपने ज़िलों से, अब वो वापस भी लौटते नज़र आ रहे हैं। लोगों में इस बात की तसल्ली है कि कम से कम जो काम वो करते थे वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।